अगर आप नौकरी की तलाश में हैं और फेसबुक पर कोई आपको नौकरी लगवाने के नाम पर आपकी डिटेल्स और मोबाइल नंबर मांगता है तो कृपया शेयर करने से पहले थोड़ा सावधान हो जाएं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? दर्शकों, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी है वैसे वैसे उस बढ़ी हुई टेक्नोलॉजी के चलते जहां फेसबुक एक दूसरे के साथ बातें करने का एक माध्यम बना, अपने विचार रखने का एक माध्यम बना, वहीं यह फेसबुक अब ठगी करने वाले लोगों का भी धीरे धीरे अड्डा बनता जा रहा है। दर्शकों, फरीदाबाद पुलिस ने हाल ही में एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो कि लोगों को नौकरी लगवाने के नाम पर एयरपोर्ट पर नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी किया करता था। नोएडा से गिरफ्तारी हुई। नोएडा के विभिन्न अलग अलग जगह पर पुलिस ने छापा मारा और वहां से कई लड़के और लड़कियों को गिरफ्तार किया गया। इस गिरफ्तारी के बारे में फरीदाबाद पुलिस के एसीपी यशवर्धन ने क्या कहा, आइए दिखाते हैं आप। इसमें जो हमारे पास है वो एक महिला है जो कंप्लेनेंट है, टिकाऊ गांव की है। और जब इनसे पूछताछ करी तो इन्होंने ये बताया तो कि हमने बहुत सारे राज्यों में इस टाइप की ठगी करी है, जैसे कि महाराष्ट्र, अपने गुजरात हो गया, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो जब इनके बैंक ट्रांजैक्शन का हमने प्रारंभिक रूप में जब अध्ययन किया तो हमें यह ज्ञात होता है कि करीब 15 से 20 लाख रुपए का इन्होंने ट्रांजैक्शन कर रखे हैं, मगर उनमें अभी तक कोई ऐसी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। तो हमने वहाँ की जो लोकल पुलिस है उनको भी हमने इन्फॉर्म करा ताकि वो भी इस वारदातों का संज्ञान ले। ये उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं, 2 महिलाएं हैं। एक तो है बुलंदशहर उत्तर प्रदेश की और दूसरी गाजियाबाद की है, मतलब दोनों उत्तर प्रदेश की है। इनका रोल क्या होता था? इनका रोल ये होता था कि जैसे कि जो वारदात कर्मी हैं, जो करने वाले हैं लड़के, उन्होंने ये बताया कि हम महिलाओं को नॉर्मली रखते थे क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि महिला जब संपर्क करेंगे, कम्युनिकेशन करेगी तो जो दूसरा विक्टिम है वो जल्दी मतलब इसके कंट्रोल में आ सकता है, जल्दी मतलब ड्यूप हो सकता है। तो कुछ इस प्रकार की इन्होंने सोच विचार रखा और महिलाओं को इसमें इन्वॉल्व करा। काम करती थी महिला कायदे से फोन करने का काम, कॉलिंग का काम था। हाँ, महिलाएं कॉलिंग करती थी, अपने आप को एयर इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव बताती थी और उसके बाद जॉब लेटर वगैरह ऑफर करती थी। फरीदाबाद के अभी हमारे संज्ञान में एक वारदात आई है, मगर हम निरंतर उनकी कॉल डिटेल्स और पूछताछ जारी रखे हुए हैं कि और भी इस प्रकार के कोई और भी विक्टिम्स होंगे तो उनको भी हम लोग इन्वॉल्व। ये मतलब कि अभी कुछ 12वीं पढ़े हुए हैं, कुछ अभी ग्रेजुएट करे हैं, BA तक करे हुए हैं, तो मतलब कि अराउंड 19, 20, 22, 23 इस मतलब एज ग्रुप के हैं। ये मूल निवासी तो उत्तर प्रदेश अलग अलग जिलों के हैं, कुछ बिहार के भी रहने वाले हैं, मतलब कुल मिला के मतलब उत्तर प्रदेश की मूल निवासी हैं अलग अलग जिलों के। इनमें से किसी का कोई लिंक नहीं है एयर इंडिया से। इनका मेन ये था कि ये खुद भी बेरोजगार थे और बेरोजगार को ही टारगेट कर रहे थे क्योंकि इनको भी कोई ना कोई आसार चाहिए था कि रोजगार इनका बन जाए। तो इन्होंने नेट पे सर्च किया तो इनको लगा कि ये सबसे आसान तरीका है किसी को बेवकूफ बनाने का, ठग बनाने का। तो इन्होंने भी किस तरीके से फ्रॉड कर सकते तो इंटरनेट पे सर्च किया। सर्च करने के बाद इनको पता चला कि एयर इंडिया के हम लेटर हेड तैयार करेंगे तो उस पर हम जॉब फ्रॉड कर सकते हैं। तो एयर इंडिया का लोगो लिया इन लोगों ने, उसी को एक अच्छे से लेटर हेड पे उसका लोगो वगैरह तैयार किया। तो इस प्रकार से एक एयर इंडिया की जो कंपनी, स्टेब्लिश्ड कंपनी है, उसका भी लोगो मिसयूज करने के हिसाब से हमने वो धारणा भी ऐड किए। इनसे 8 मोबाइल फोन है और 9 सिम कार्ड हैं और एक लैपटॉप है और 21,000 रुपए कैश। प्रिंट वगैरह जो निकालते थे वो बराबर नहीं हुआ? प्रिंटर वगैरह वो अभी हमारा रिमांड पीरियड चल रहा है। हम बेसिकली जो लेटर हेड थे वो उनके लैपटॉप में ही थे, तो वो हम अब FSL भेजेंगे तो उसके हिसाब से जो रिपोर्ट आएगी तो वही हमारा एक डिजिटल एविडेंस तैयार हो जाएगा। ये बेसिकली नोएडा में थे मैक्सिमम लोग, तो अब उसके अंदर कुछ लोग गाजियाबाद में भी थे। तो ये बहुत ही करीब मतलब 20-30 किलोमीटर के दायरे में थे। तो इनकी लोकेशन वाइज ट्रैक कर करके हम लोगों ने इसी रेडियस में थे इन लोगों को उठाया था। इनका तरीका ये था, ये फेसबुक में जैसा आपको पता है बहुत ही बड़ा एक डाटाबेस, पब्लिक प्रोफाइल चलती है, पब्लिक ग्रुप्स हैं। तो जहाँ पे कुछ ऐसे चैनल्स है जहाँ पे किसी को अगर जॉब की तलाशी है तो वो अपनी रिक्वायरमेंट डाल सकता है कि आई एम इन सर्च ऑफ जॉब और मेरा ये नाम है, मेरा ये एड्रेस है। कोई भी अगर जॉब ऑफर करना चाहता है तो मतलब वो मेरे संपर्क कर सकता है। तो वहीं पे ये लोग उसको तलाशते थे और वहीं पे उनके नंबर और नाम लिस्ट करके अपने आप को एक रिप्रेजेंटेटिव बता के उनको संपर्क करते थे। हाँ, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, हमारे लिंक्डइन हो गए और भी कोई सोशल मीडिया हैंडल्स होते हैं, वहां पे जाके लोग मतलब अपना करते थे।